आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए सीटेट का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है आपका 2024 का, ठीक है। तो देखो इसमें हम सीडीपी का जो मेन टॉपिक है वो हम लेके आए हैं। कौन सा टॉपिक है वो भी हम आपको बता देते हैं। देखिए विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंधित, जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंधित टॉप हम 50 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं, ठीक है। इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में लगभग 55 क्वेश्चन और हम इस चैप्टर से आपको करा देंगे। लगभग 105 क्वेश्चन जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको करा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। चलो तो देखो इस टॉपिक को हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करेंगे। और हाँ, आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो 4 विकल्प है। इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। पहला ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है अंतःक्रिया का सिद्धांत, तीसरा है अंतःसंबंध का सिद्धांत और चौथा है निरंतरता का सिद्धांत। तो एक ऑप्शन सही है, जो सही ऑप्शन है उसकी आप चॉइस कर लो और मेरे आंसर से आप मिलाते चलना। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, यह है निरंतरता का सिद्धांत, यानी चौथा वाला डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है उसके बारे में समझो आप। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो किस पर आधारित है? विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर और चौथा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर। तो देखो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास और अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पे, यानी हमारा पहला वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़ना और अपने आंसर को लगाने की कोशिश करना। देखो निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन देखो सीटेट में 2011 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो देखो समवयस्क के सक्रिय सदस्य जो होते हैं वो होते हैं आपके किशोरावस्था में। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। और आपको बता दें, देखिए मेरे चैनल पे आपको जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, नोम चॉम्स्की, ये सभी टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर करा दिए गए हैं। प्ले लिस्ट आप मेरी चेक करिए, वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल की प्ले लिस्ट है, चेक करिए सीटेट वाली। तो वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। खिलौने की आयु को कहा जाता है, खिलौने की आयु कहा जाता है किस स्टेज को कहा जाता है। तो पहला है पूर्व बाल्यावस्था को, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था को, तीसरा है शैशवावस्था को और चौथा उपयुक्त सभी। तो जो खिलौने की आयु है, खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। तो यहाँ पे हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आपसे 5 क्या कह रहा है। देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि विकास का अर्थ है। तो विकास का क्या अर्थ है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तीसरा ऑप्शन है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। और चौथा ऑप्शन देखो क्या है, चौथा ऑप्शन है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। तो विकास का अर्थ होता है, चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है, विकास है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो सत्य नहीं है वो आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं।
दूसरा ऑप्शन है विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। सी ऑप्शन है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। चौथा ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो नेगेटिव फॉर्म में है, तो नेगेटिव फॉर्म में हमारा हो जाएगा विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, अगला क्या है यहाँ पे, ये वाला देखो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझो आप। क्वेश्चन कह रहा है कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर प्रक्षेपण है, दूसरा विस्थापन है, तीसरा प्रतिक्रिया निर्माण है, चौथा है उदात्तीकरण। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन हमारा ये था कि कुछ लोगों का यह कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक वो पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिक्रिया निर्माण। क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया निर्माण यहाँ पे एक सही आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है वो वाला आपको विकल्प बताना है। देखो विकास अंतःक्रिया का फल है, तो बिल्कुल सही है, विकास जो है अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विस्तृत बिल्कुल सही है ये भी, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। तीसरा ऑप्शन है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, तो व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो यही वाला हमारा रॉन्ग है। जो विकास है विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, बल्कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन है बालकों की सोच यानी अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है, तो यह अवस्था है। देखो जीन पियाजे से रिलेटेड है। जीन पियाजे जी ने 4 स्टेज बताई हैं। पहली स्टेज है संवेदी कामक अवस्था, जो जन्म से कितनी है 2 वर्ष तक है। इसके बाद आपकी आती है पूर्व संक्रात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष है। तीसरी जो स्टेज है वो है मूर्त संक्रात्मक अवस्था, जिसकी एज 7 से 11 है। और जो चौथी वाली आती है वो आती है 11 से ऊपर, 11 से ऊपर है। चौथी कौन सी स्टेज है, औपचारिक या बोल सकते हो अमूर्त संक्रात्मक अवस्था। तो 11 से ऊपर, 11 से ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो आपका हो जाएगा देखो मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है, तो 2 से 7 तो आपका होगा नहीं, 2 से 7 का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो ये तो संवेदी। अब देखो मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है, तो जाहिर सी बात है 7 से 12 वाली जो स्टेज है वो आपकी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे दे रखा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ए ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, बी ऑप्शन है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, और सी ऑप्शन है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, चौथा ऑप्शन है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि जो आधारित है वो है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बी ऑप्शन है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी ऑप्शन है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। डी ऑप्शन है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की जो मान्यता है, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखिए क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं। तो ये तो आपको याद है, किशोरावस्था ऐसी एक अवस्था है जिसमें बच्चे जो है अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक पिरसामान 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो सबसे अधिक होना क्या संभव है। ए ऑप्शन है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई। बी ऑप्शन है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति। सी ऑप्शन है अब और यहाँ मैं उनकी रुचियों को सीमित करना। या फिर समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो सबसे जो सटीक आंसर है वो आपका डी वाला हो जाएगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है वही आपको पहचानना है। विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है, ये बिल्कुल सही है। विकास क्रमबद्ध होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। विकास निरंतर होता है, यह भी सही है। विकास मशीनी प्रक्रिया है। विकास क्या है, मशीनी प्रक्रिया है, ये ऑप्शन आपका गलत है। इसलिए चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है किशोरावस्था, तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की सबसे जटिल जो स्टेज है वो है किशोरावस्था, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था, चौथा है वृद्धावस्था। तो यहाँ पे बाल्यावस्था वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। शर्म एवं गर्व जैसी जो भावना का विकास होता है वो बाल्यावस्था में होता है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो। अगला क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये है कि भाई शैशवावस्था है, शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषता है वो क्या नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है। तो ए ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। तो किशोरावस्था वो शैशवावस्था की विशेषता ये तो है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, तो शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी होगी। अनुकरण द्वारा सीखना, तो शैशवावस्था में अनुकरण के द्वारा ही बच्चा सीखता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है चिंतन प्रक्रिया, तो चिंतन प्रक्रिया जो है वो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में आंसर था तो नेगेटिव में ही आपको आंसर देना था। अगला क्वेश्चन देखो, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन है कोलिसनिक, दूसरा ऑप्शन है प्याजे, सी ऑप्शन है स्किनर, चौथा ऑप्शन है हरलॉक। तो देखो विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, ये जो कथन है ये स्किनर जी का है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर, चलो जो भी हो, बाल्यावस्था होती है तो बाल्यावस्था की स्टेज पूछी है इसने। तो पहला ऑप्शन है 5 वर्ष तक, दूसरा ऑप्शन है 12 वर्ष तक, तीसरा ऑप्शन है 21 वर्ष तक, चौथा ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो जो बाल्यावस्था है इसकी जो अवस्था है वो है 12 वर्ष तक, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, ए ऑप्शन है अधिगम एवं वृद्धि, बी ऑप्शन है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी ऑप्शन है उपचारात्मक अध्ययन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है ये हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि, अधिगम एवं वृद्धि, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस वीडियो में हम टोटल इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन करेंगे। देखो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है,
तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य है यानी ज्ञान में वृद्धि है, या फिर संवेग में वृद्धि है, या वजन में वृद्धि है, या आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि है। तो विकास में वृद्धि से जो तात्पर्य है वो है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है परिपक्वता का संबंध है। तो परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से है, बुद्धि से है, सृजनात्मकता से है, या रुचि से है। तो देखो यहाँ पे परिपक्वता का जो संबंध है वो विकास से है। पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो आया है आपका कह रहा है तनाव और क्रोध की अवस्था है। तो तनाव और जो क्रोध की अवस्था है कौन सी है? ए ऑप्शन है शैशवावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, डी ऑप्शन है वृद्धावस्था। तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था है वो है किशोरावस्था, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या किशोरावस्था, या उपरोक्त में सभी। तो भाई जो प्रोजेक्ट विधि है वो सभी स्टेज के बालकों के लिए क्या है? उपयोगी है। उपरोक्त सभी हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है, बी ऑप्शन है विकास पैर से सिर की ओर होता है, तीसरा ऑप्शन है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे वो कह रहा है सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार, तो हमारा हो जाएगा जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि संक्षिप्त PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पे देखो समस्या हल, P का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या, और S का मतलब इसमें दिया नहीं है, देखिए तार्किकता है, वह आंकिक क्षमता है, रीजनिंग एंड न्यूमेरेंसी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है समस्या हल, संबंध, या फिर आंकिक क्षमता, तीसरा ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, तार्किकता और आंकिक क्षमता, चौथा ऑप्शन है बौद्धिक क्षमता, संबंध और अंक का ज्ञान। तो यहाँ पे PSRN का मतलब हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन सही। चलो 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन आपका वाइगोत्स्की से संबंधित है। देखो वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में कहा है, तो क्या कहा है? यह संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अनुक्रिया का एक उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार यह देखो यह सामाजिक अनुक्रिया का क्या है? उत्पाद है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? देखो सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। देखो यहाँ पे अब आप देखो विकास जो है वो हमेशा रेखीय होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, प्रक्रिया नहीं है। देखो यहाँ पे नेगेटिव में दिया है, लेकिन जो विकास है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए ये भी गलत हो गया। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं, तो विकास है, विकास की सभी प्रक्रियाएं जो हैं वो अंतर संबंधित है, इसलिए ये भी गलत है। पहला वाला हमारा यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। जो विकास है, विकास की दर समान नहीं होती, बिल्कुल सही है, विकास की दर सभी बच्चों में समान नहीं होती है। पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। तो मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है देखो यहाँ पे शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक।
दूसरा ऑप्शन है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। चौथा ऑप्शन है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है, तो ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। पहले वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकास शुरू होता है। तो विकास कौन सी स्टेज में शुरू होता है? पहला ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था, दूसरा ऑप्शन है प्रसवपूर्व अवस्था से, तीसरा है शैशवावस्था से, चौथा है पूर्व बाल्यावस्था से। तो जो विकास शुरू होता है ये होता है प्रसवपूर्व अवस्था से। कहाँ से हो जाएगा? प्रसवपूर्व अवस्था से। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। तो पहला ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता, दूसरा ऑप्शन है संस्कृति, तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता, चौथा है शारीरिक गठन। तो आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, शारीरिक गठन। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि किशोर है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या चीज़ आपको भरनी है? तो पहला ऑप्शन है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, बी ऑप्शन है आत्मसिद्धि के भाव, सी ऑप्शन है जीवन के बारे में परितृप्ति और डी ऑप्शन है दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो किशोर अनुभव कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन सही है, दुश्चिंता और स्वयं से क्या है? सरोकार। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षकों के लिए का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा वो है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, बी ऑप्शन है विकासात्मक अवस्थाएं, सी ऑप्शन है उनके अभिभावकों का व्यवसाय और डी ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। तो मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षकों के विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कह रहा है संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो देखो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विद्यार्थी विभिन्न दरों पर क्या होते हैं? विकसित होते हैं। बी ऑप्शन है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, सी ऑप्शन है विकास के परिणामस्वरूप वृद्धि होती है, डी ऑप्शन है विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो चौथा वाला विकल्प है आपका, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है देखो कि मानव वृद्धि एवं विकास की समझ शिक्षकों को के योग्य बनाती है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, बी ऑप्शन है विभिन्न शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में क्या है? स्पष्टता और सी ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बताने की कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं और डी ऑप्शन है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को क्या है? विविध शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में स्पष्टता, यानी इसमें बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। तो शैशवावस्था में जो बच्चे हैं उनके क्रियाकलाप होते हैं। ए ऑप्शन है मूल प्रवृत्त्यात्मक, बी ऑप्शन है संरक्षित, सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक और डी ऑप्शन है संवेगात्मक। तो शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वो होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक, यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का। तो उद्दीपन का किससे होगा? परिवर्तन से होगा, प्रतिक्रिया से होगा, प्रयास से होगा या परिणाम से होगा। तो विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? प्रतिक्रिया से है। उद्दीपन का किससे है? प्रतिक्रिया से है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्वाग्रही किशोर
किशोरी अपनी के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे? वो समस्या के प्रति कठोर होंगे, जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे, संप्रत्यय के प्रति कठोर होंगे, या वास्तविकता के प्रति कठोर होंगे। तो देखो पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी जीवन शैली के प्रति क्या होंगे? कठोर होंगे। किसके प्रति? जीवन शैली के, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखो आप। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? नहीं मिलती। तो पहला ऑप्शन है अनुकरण, बी ऑप्शन है अभिप्रेरणा, सी ऑप्शन है स्कूल का बस्ता, और डी ऑप्शन है पुरस्कार। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्कूल का बस्ता। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वयं केंद्रित अवस्था होती है बालक के। तो स्वयं केंद्रित जो अवस्था होती है वो बालक के किस स्टेज से में होती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, या 3 से 6 वर्ष तक होती है, या 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में। तो जो स्वयं केंद्रित अवस्था होती है वो बालक के जन्म से 2 वर्ष तक होती है। पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो ये पहला ऑप्शन है किशोरावस्था से, बी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था से, सी ऑप्शन है पूर्ण बाल्यावस्था से, और डी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से। तो देखो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, ये है प्रौढ़ अवस्था से। किससे है? प्रौढ़ अवस्था से। दूसरा वाला ऑप्शन यानी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। देखो अगला जो क्वेश्चन है वो है विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो सब जानते हैं अत्यधिक दबाव और जो तनाव का काल है वो है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 2014 में स्टेट में पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। ये क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा जा चुका है। देखो इरफान जो है वो खिलौने तोड़ता है और उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है। आप क्या कहेंगे या आप क्या करेंगे? इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे, सदैव कड़ी नज़र रखेंगे, उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे, या फिर चौथा ऑप्शन है उसे बताएंगे कि खिलौने नहीं तोड़ने चाहिए। तो देखो इरफान जो है वो खिलौने तोड़ता है, उसमें अवयवों को देखने के लिए अलग अलग कर देता है, और तो आप क्या करेंगे? आप उसके जिज्ञासी प्रवृत्ति को क्या है? बढ़ावा देंगे और उसकी ऊर्जा को दिशा प्रदान करेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला है मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा गया है या कहा जाता है। तो देखो मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, ए ऑप्शन है सहस्रावस्था, बी ऑप्शन है बाल्यावस्था, सी ऑप्शन है किशोरावस्था, और डी ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था। तो मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहा जाता है, ये हो जाएगा हमारा किशोरावस्था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। तो देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है प्रमस्तिष्कघात, बी ऑप्शन है पर अभिघातज तनाव, सी ऑप्शन है न्यून अवधान सक्रिय विकार, और डी ऑप्शन है आत्मविमोहे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रमस्तिष्कघात। क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्कघात। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है मैस्लो, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है पियाजे, डी ऑप्शन है बंडुरा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैस्लो। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है परिपक्व विद्यार्थी, जो परिपक्व विद्यार्थी हैं क्या होता है?
ए ऑप्शन है अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। बी ऑप्शन है अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। सी ऑप्शन है कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। और डी ऑप्शन देखो, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। तो जो परिपक्व जो विद्यार्थी हैं वो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद आपको आंसर दिखा दूंगा, ऑप्शन दिखा दूंगा। देखो, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुफ्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। देखो, तब नहीं करता है वो। आपातु कंधे व गर्दन की मांसपेशियां या पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? तो पहला ऑप्शन है विकास निरंतरीय होता है। बी ऑप्शन है अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है। चलो सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। डी ऑप्शन है विकास क्रमिक प्रकार से होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि विभेद व एकीकरण विकास के क्या हैं? लक्षण हैं। विभेद व एकीकरण क्या है? विकास के लक्षण हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। तो वह क्या चीज़ विकसित कर रही है? ए ऑप्शन है स्वायत्तता, बी ऑप्शन है किशोरावस्था अक्खड़पन, सी ऑप्शन है परिपक्वता और डी ऑप्शन है नियमों के प्रति घृणा। तो देखो, 14 वर्षीय जो देविका है वो अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है स्वायत्तता। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? तो ए ऑप्शन है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है या संबंध है। बी ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया एक उत्तर परिवर्तन प्रक्रिया है। सी ऑप्शन है विकास निरंतरीय होता है और डी ऑप्शन है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंधित है या संबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 51। चलो क्वेश्चन नंबर 51 देखो आप, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? तो निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। बी ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक। सी ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या शैशवावस्था। डी ऑप्शन है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अब देखो यहाँ पे पहला आ गया इसमें सी में बाल्यावस्था, तो सी वाला तो ऑप्शन काट दो देख के ही, पहली स्टेज बाल्यावस्था होती नहीं। डी में है बाल्यावस्था तो ये भी काट दो। अब बचे ए और बी 2 ऑप्शन। तो यहाँ पे देखो आप शैशवावस्था के बाद दिए किशोरावस्था, तो शैशवावस्था के बाद डायरेक्ट किशोरावस्था नहीं आती बल्कि बाल्यावस्था आती है। तो एक ऑप्शन बचा आपका बी वाला। ठीक है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे ये कह रहा है कि श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा अब 12 महीने का है। कितने महीने का है? 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि
क्यों दुखी और चिंतित नहीं है? क्योंकि उनके पति ने कहा कि जब तक वे 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया। बी ऑप्शन है, वह जानती थी कि वह जितना अधिक इंतजार करेगी उतना ही उसके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। सी ऑप्शन है, एक पड़ोसी का लड़का भी 18 महीने का है, वह भी नहीं चल रहा। और डी ऑप्शन है, वह जानती है कि चलने के विकास के लिए वह अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही है कि वह जानती है कि चलने के विकास के लिए अभी वह सामान्य समयबद्ध के अंदर है। चलो क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, इसे भी आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि भाई फ्रायड की विकास की अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? ए ऑप्शन है मुख्य अवस्था, बी ऑप्शन है गोदावस्था, थर्ड ऑप्शन है वो है आपका अव्यक्तावस्था, चौथा है शैशवावस्था। तो फ्रायड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, अव्यक्तावस्था। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से आज हमने 54 क्वेश्चन लगभग कर लिए और कम से कम इतने ही क्वेश्चन 52 से लेके 52 या 53 क्वेश्चन लगभग इसका पार्ट 2 लेके आएंगे कल। तो कल वाला भी देख लीजिए आप। फिर आपका विकास की अवधारणा और अधिगम से संबंधित सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लगभग 100 क्वेश्चन। विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के किस नियम को अनुसरित करता है? ए ऑप्शन देखिए इसका समन्वय सिद्धांत, बी ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत। बी ऑप्शन क्या है? निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, अब देखो तीसरा ऑप्शन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूँ चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत। क्या है? चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत। और जो डी ऑप्शन है आपका वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है? समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो आपके अनुसार क्या होगा? तो यहाँ पे देखो विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन उस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। ये विकास के किस नियम के अनुसरित कर रहा है? तो यह है चक्राकार। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।